गौतम बुद्ध एक बार जंगल में अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे और वो कहानी में वो बता रहे थे एक थकाहारा लकड़हारा एक जंगल के किनारे बैठ गया था, बहुत दुखी था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक जंगल में एक राजा जो शिकार करने के लिए आता है और शिकार करने के लिए वो जब जंगल में बहुत अंदर तक चले जाता है तो वो रास्ता भटक जाता है। उसके साथी सैनिक कहीं छूट जाते हैं और वो प्यास से व्याकुल हो जाता है और यहां वहां पानी ढूंढने लगता है। जब उसे पानी नहीं मिलता तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तभी उसे ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई लकड़ी पर कुल्हाड़ का घाव कर रहा है और उसे समझ जाता है कि कोई लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है। राजा उस आवाज की तरफ बढ़ता है, उस लकड़हारे के पास पहुंचता है और उस लकड़हारे को कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी मदद करें। लकड़हारा बहुत दयालु होता है, अपने पास का खाना उस राजा को देता है, पानी देता है। खाना और पानी पाकर राजा खुश हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो लकड़हारा राजा को रास्ता भी बताता है और राजा उस लकड़हारा से कहते हैं कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए जिंदगी में जब भी तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता हो तो तुम बेहिचक मेरे राज्य में आ जाना। इधर लकड़हारा उस जंगल में दिन रात लकड़ियां काटता है, लकड़ियों का कोयला बनाता है और बेच देता है। इस प्रकार जिस जंगल में वो लकड़ियां काटते होता है उस जंगल के वो सारे पेड़ काट देता है। अब उसके पास कोई जंगल नहीं होता लकड़ियां काटने के लिए और वो दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं कहां से लकड़ियां काटूंगा और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। और तब उसे उस राजा की याद आती है और वो उस राजा के नगर में पहुंचता है। नगर के पहुंचने के बाद राजा के महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो द्वारपाल जाकर राजा से कहते हैं कि आपसे कोई लकड़हारा मिलने आया है। राजा को झट उस लकड़हारे की याद आती है जो उन्हें 1 साल पहले जंगल में मिला था। राजा उस लकड़हारे को अंदर बुलाते हैं और अपने मंत्रियों और सैनिकों से सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मुझे इसकी मदद कैसी करनी चाहिए, क्योंकि लकड़हारा तो राजा के पास मदद मांगने आया रहता है कि उसका जंगल खत्म हो गया रहता है और वो राजा से विनती करता है कि आपके पास तो बहुत सारे जंगल है, मुझे एक जंगल दे दीजिए। तब राजा अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि हमारे राज्य में जो एक चंदन का बहुत सुंदर जंगल है हम उसे उस लकड़हारे को दे देते हैं। अगले दिन उस लकड़हारे को बुलाया जाता है और उसे वो जंगल चंदन का जंगल सौंप दिया जाता है और राजा उससे कहते हैं कि इस जंगल की सारी लकड़ियां तुम्हारी, इस जंगल के मालिक तुम हो। अब ऐसे ही 2-3 वर्ष बीतते हैं और राजा को एक दिन उस लकड़हारे की फिर याद आती है और राजा सोचते हैं कि लकड़हारा तो बहुत श्रीमंत बहुत अमीर हो गया होगा, उसके बाद तो बहुत पैसा हो गया होगा, क्यों ना जाके देखें कि लकड़हारा ने उस जंगल में क्या किया है। और राजा कुछ अपने सैनिकों को साथ में लेते हैं, कुछ अधिकारियों को साथ में लेते हैं और उस चंदन के जंगल में जा पहुंचते हैं। जंगल में जाकर देखते हैं तो वहां चंदन का जंगल ही नहीं होता। राजा परेशान हो जाते हैं, अपने मंत्री से कहते हैं यहां तो जंगल था चंदन का, कहां है। मंत्री कहता है जनाब जंगल तो यही था। पदाधिकारियों से पूछा जाता है, कागजों की छानबीन की जाती है, पता चलता है कि जंगल यही था। और जब वो गौर से थोड़े दूर पर देखते हैं तो 10-15 झाड़ों के बीच में एक व्यक्ति दिखाई देता है। राजा उस व्यक्ति को पहचान लेता है, वो वही लकड़हारा होता है जो दुखी मन से वो 10-15 झाड़ों के बीच में बैठा रहता है। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस लकड़हारा के पास पहुंचते हैं और उस लकड़हारे से कहते हैं कि क्या हुआ। तब लकड़हारा कहता है राजा जी इस जंगल की तो सारे झाड़ मैंने काट दिए और कोयले बनाकर बेच दिए, अब ये 15-20 झाड़ बचे हैं, इनसे मेरा क्या होगा। राजा ये सुन बहुत परेशान हो जाते हैं, अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तूने इन लकड़ियों का कोयला बनाकर बेच दिया, तू जानता है ये काय की लकड़ियां थी, ये चंदन की लकड़ियां थी। लकड़हारा ये सुन बोलता है चंदन क्या होता है। लकड़हारे को तो पता ही नहीं होता कि वो चंदन की लकड़ियों का कोयला बनाकर बेच रहा है। राजा उससे कहते हैं कि अब ये 10-15 झाड़ बचे हैं। इस लकड़हारे से कहते हैं कि तू इस कुछ लकड़ियों को लेकर बाजार जा और लकड़ियों को बेच कर आ। जब वो लकड़हारा उन लकड़ियों को लेकर बाजार जाता है तो एक व्यापारी के पास पहुंचता है। व्यापारी उस लकड़हारे को देख के समझ जाता है कि इस लकड़हारे को कुछ नहीं समझता, इसलिए वो कहता है कि मैं इन लकड़ियों के 1 रुपए दूंगा। ये सुन लकड़हारा अचंभित हो जाता है और बोलता है 1 रुपए। लकड़हारे को ये लगता है कि इतनी सी लकड़ियों के कोई 1 रुपए देगा। उस व्यापारी को लगता है कि लकड़हारे को समझ गया है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बोलता है 2 रुपए दूंगा। लकड़हारा फिर कहता है 2 रुपए।
फिर व्यापारी को लगता है कि अब इसे समझ गया है, तो वो व्यापारी कहता है मैं 4 रुपए दूंगा, और लकड़हारा और जोर के अचंभित होकर कहता है 4 रुपए। उनका ये वार्तालाप पास का ही दूसरा व्यापारी सुनते रहता है और वो समझ जाता है कि व्यापारी उस लकड़हारे से कीमती वस्तुओं को औने पौने दाम पे खरीद रहा है। इसलिए उस लकड़हारे को बुलाता है अपने पास और कहता है मैं तेरे लकड़ियों के 10 रुपए दूंगा। ये सुन लकड़हारा अचंभित हो जाता है और सर पकड़कर बैठ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने इतनी बहुमूल्य लकड़ियों को कोयला बनाकर बेच दिया, कोयला बनाकर खत्म कर दिया। जिन बहुमूल्य लकड़ियों से वो अमीर बन सकता था, जिन बहुमूल्य लकड़ियों से उसके दुख दर्द खत्म हो सकते थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बताते हैं, इसी प्रकार शिष्यों हमारी जिंदगी में भी होता है। हमें जो ये सांस रूपी चंदन मिली है, चंदन जैसा शरीर मिला है, इस चंदन रूपी शरीर को हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। इस शरीर में हमें सांस, बोलने की ताकत, दिमाग की शक्ति, ये सारी चीजें मिली है, लेकिन हम कभी इसका उपयोग नहीं कर पाते और कोयले की तरह इसे बर्बाद करते रहते हैं। अगर हम भी अपने जिंदगी में अपने शरीर की, अपने दिमाग की और अपने प्रतिभा की परख करने लग जाएं, अपने आप को समझने लग जाएं, तो हम भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारी भी गत उस लकड़हारे समान है जिसने जिंदगी में चंदन को कोयला बनाकर बेचा। उसी प्रकार हम भी अपने जिंदगी को कोयले के रूप में जलाकर खाक कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने प्रतिभा को पहचानिए। यहां पर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की। मैं इस कहानी से आपको इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि आपको जिंदगी एक बार मिली है और ये जिंदगी जो मिली है इसका सही उपयोग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लकड़हारे जैसे उस जिंदगी को कोयले समान खाक बनाते हैं या चंदन के रूप में यूज करके अपनी जिंदगी को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं कल सुबह फिर 7 बजे मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।